हेलो स्टूडेंट, आज मैं जेई मेन 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। ये जेई मेन का पहला पेपर था इस साल का, और क्योंकि ये पहला पेपर था तो इसके लिए क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है कि भाई इसमें कैसा पेपर आया, क्या पूछा गया, क्या लेवल था प्रॉब्लम्स का। ठीक है, वैसे तो भी 1 फरवरी तक बहुत सारे पेपर होने हैं। ठीक है, कई बच्चे आज पेपर दे रहे हैं, कई बच्चे 28 ऑनवर्ड्स फिर से देंगे। तो पेपर तो भी कई सारे होने बाकी हैं, पर क्योंकि ये पहला पेपर था, कल हुआ था ये 24 जनवरी को, पहला मॉर्निंग में, तो इसके लिए क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस पेपर के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि इस पेपर में किन किन टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए और क्या उनका लेवल था। अब जैसे बात करें तो पहला सवाल पूछा गया वेक्टर्स पे, परपेंडिकुलरिटी ऑफ वेक्टर्स, आसान सा सवाल था। काइनेमेटिक्स में पूछा गया प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल कि भाई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट ये है, अब अगर प्रोजेक्टाइल बना के फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी। ये सारे बड़े आसान सवाल होते हैं। यही बात थी न्यूटन लॉज के सवाल में। दो ब्लॉक्स हैं, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखे हैं, फ्रिक्शन है नहीं, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी थी। ईजी सवाल था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो बहुत आसान पूछ लिया उन्होंने। क्या पूछा कि भाई काइनेटिक एनर्जी ये है, मोमेंटम क्या होगा, अरे तो P इक्वल टू रूट 2 mk लगा देना था। ऐसे ही रोटेशनल मैकेनिक्स में सवाल पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन पे, आसान था सवाल। ठीक है जी, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना था बस। फिर बात करें ग्रेविटेशन की तो एक सवाल पूछा गया वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। ये क्लास 9th के बच्चे कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। एसएचएम में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे सवाल पूछ लिया और टाइम पीरियड क्या होगा। तो सारे सवाल बड़े आसान से पूछे 11 के टॉपिक्स में। वही इलास्टिसिटी में रहा, यंग्स मॉडुलस का एक सवाल आया और आसान सा सवाल था। बस आपको पता होना चाहिए क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, और जो इलोंगेशन वो पूछ रहे हैं वायर में आप बता दोगे। ठीक है ना। वेव्स में एक सवाल पूछा वेव वेलोसिटी पे, तो भैया वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के, ओमेगा दे ही रखा है, के दे ही रखा है, दिख रहा है इक्वेशन में, वेव वेलोसिटी बता देनी है आपको। ठीक है, तो आसान से सवाल पूछे गए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में दो सवाल आए, एक सवाल था आइसोबारिक एक्सपेंशन में वर्क डन पे, दूसरा था कि भाई स्पीड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो ये सारे तो फॉर्मूले बेस्ड सवाल थे और आप आसानी से इनका जवाब दे सकते थे। फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो एक सवाल पूछा उन्होंने फोर्स ऑन चार्जेज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर। करंट में दो सवाल पूछे, एक पूछा आर इक्वल टू रो एल बाई ए का जो फार्मूला है कि भाई किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में क्या रिलेशन है। और दूसरा सवाल था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये क्लास 10th लेवल का सवाल था, क्लास 10th के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पेपर का लेवल बड़ा आसान सा ही था। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक्स पे, तो मैग्नेटिक्स पे दो सवाल आए। एक सवाल किस चीज़ पे था कि भाई सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होती है, सेंटर पे क्या होती है, वो आपको बताना था। दूसरा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो जो फार्मूला होता है μ0I1I2/2πd, इसी फार्मूले को अप्लाई करना था। तो आसान से सवाल ही पूछे गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी बिल्कुल बोर्ड लेवल का फैराडेज लॉ पर बेस्ड सवाल उन्होंने एक पूछा। इसके बाद आ जाते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट पे, तो यहाँ पे भी सवाल तो आसान था, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के ऊपर था। हाँ, होता कई बार ये है कि बच्चों को क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला याद ही नहीं होता है, तो फार्मूला याद करके नहीं जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम बनती हो जाएगी आपको। अदरवाइज एकदम आसान सा फार्मूला बेस्ड सवाल था, आसानी से हो जाना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सवाल पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो आपको यूज करना था। और मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो भी यूनिट को मैच करा के आप जवाब दे सकते थे। इसमें यह भी खास बात थी कि अगर आप यूनिट देखें तो यूनिट देखकर भी जवाब आप दे पाएंगे। फिर एक सवाल पूछा गया ब्रूस्टर्स लॉ पे, तो यूजुअली आप जब पढ़ते हो क्लास 12th में तो यही पढ़ते हो कि लाइट जब एयर से किसी मीडियम में जाती है तब वो किस तरह से पोलराइज होती है, ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में आप पढ़ते हो। बस यहाँ पे फ़र्क क्या था कि उन्होंने आपको ये दे दिया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो उन्होंने आपको बस ये दे दिया कि लाइट अगर किसी मीडियम से एयर में जा रही हो तब ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस पर सवाल उन्होंने पूछा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो एक सवाल उन्होंने पूछ लिया पैस्चन सीरीज की
वेवलेंथ पे, तो भाई 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। और पैस्चन 3 है, लाइमन बेलमर पैस्चन, तो n1 का वैल्यू 3 रहेगा, n2 का वैल्यू 4 5 6 ऑनवर्ड चलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें मुझे थोड़ा सा डाटा का प्रॉब्लम फील हुआ था, लेकिन अभी जो पेपर मेरे पास है वो भी एक्चुअल पेपर तो है नहीं, मेमोरी बेस्ड पेपर है। जब ऑफिशियल पेपर आ जाएगा तो पता चलेगा कि क्या इसमें वाकई कोई एरर थी भी या नहीं, पर सवाल आसान था। फिर एक सवाल पूछा गया रेडियो एक्टिव डिके पे, तो भाई अल्फ़ा डिके जब होता है, बीटा प्लस डिके होता है, बीटा माइनस डिके होता है, तो मास नंबर बढ़ता है कम होता है, ये सवाल पूछा गया था। तो ये आप लोगों ने करे होंगे, ये केमिस्ट्री में भी आप करते हो 11th में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आसान से ही सवाल थे। और एक सवाल पूछा उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल, ठीक है। इसके बाद एक सवाल उन्होंने पूछा यूनिट्स एंड डायमेंशन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन मैचिंग टाइप सवाल था। अच्छा, चारों ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे मैचिंग के लिए भी, मतलब 4 तरह के ऑप्शन दे रखे थे, एक ही ऑप्शन सही था। तो उसमें अगर किसी एक क्वांटिटी का भी डायमेंशन आपने सही पकड़ लिया तो वहाँ पे आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फिर सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो एक सवाल पूछा गया फोटो डायोड पे कि भाई फोटो डायोड जो है ये रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ो आप, जवाब मिलेगा। और एक पूछा गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पे, तो ये भी थ्योरी बेस्ड सवाल था, आसान सा था, आप जवाब दे सकते थे। तो पेपर ओवरऑल इजी था, फार्मूला बेस्ड था। अब आगे वाले जो पेपर्स आने वाले हैं वो थोड़े टफ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे पेपर इतने आसान हों, लेकिन जो लेवल इस पेपर का था इससे थोड़ा बहुत ही वेरिएशन प्लस या माइनस में होगा। माइनस इतने आसान तो बन नहीं सकता, तो थोड़ा सा टफ पेपर भी आगे चल के आ सकता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पर जेई मेन का पेपर जेई मेन के अकॉर्डिंग ही बनेगा, वो एडवांस लेवल पे तो बन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर आसान था, बस आपको करना ये है जिनके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं कि आप सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले एक बार फिर से रिवाइज कर लो। और इस पेपर को देख के तो यही लग रहा है कि भैया फार्मूला बेस्ड सवाल ही आने वाले हैं, तो सारे फार्मूले रिवाइज करके जाओगे 25 में 20 क्वेश्चन सही आसानी से करोगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस पेपर को मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग एक बार इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लो। यदि कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी बना रखे हैं, और वीडियो सॉल्यूशन का जो लिंक है वो मैंने कमेंट में भी डाला हुआ है, तो आपको ज़रूरत हो तो आप वीडियो सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम अभी होने बाकी हैं जेई मेन के, उन सारे ही बच्चों को जेई मेन के लिए बेस्ट विशेज, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।